Hello students, today we will discuss about objective question of carbon and its compound. This is the first question is which of the following statement are usually correct for carbon compound? कौन सा कार्बन कंपाउंड के लिए स्टेटमेंट सही है? तो कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट आ जाओ, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ, कार्बन एग्जिस्ट होता है एटमॉस्फेयर के किस फॉर्म में? कार्बन मोनो ऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस का मतलब होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एकदम बहुत ज़्यादा कम मात्रा में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कौन ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, सी भी ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बट ये गलत होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कम परसेंटेज में, बहुत कम परसेंटेज में है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% में प्रेजेंट है। ठीक है, थर्ड है बकमिस्टर फुलरिन इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये सभी को पता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? ऑयल ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ऑयल हो गया या फिर हाइड्रो, ऑयल का क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जब उसका हाइड्रोजनेशन होता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, ये क्या है तुम्हारा? मैथेनॉल। मैथेनॉल जब मैथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंट में, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कौन करता है? अल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? अल्कलाइन KMnO4, तो ऑप्शन सही होगा बी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, विच इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? आपको पता है एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो CH4 क्या होगा? सैचुरेटेड। C2H4 ये भी सैचुरेटेड होगा। CH3C डबल बॉन्ड O और OH, देखो इसमें क्या है? COOH। ठीक, ये क्या है? हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। ये है C2H4, ये किसका फॉर्मूला? एल्कीन का फॉर्मूला है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप, कौन सा किस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमारा कौन सा ऑप्शन है? तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। ब्यूटेनोन और पेंटेनोन में कौन सा ग्रुप होगा? ओ। ये इसमें कौन सा ग्रुप होगा? CO ग्रुप। ठीक है, ब्यूटेनॉल और एथेनॉल में कौन सा ग्रुप होगा? OH। ब्यूटेनोइक एसिड और ब्यूटेमेथेनोइक एसिड में कौन सा ग्रुप होगा? COOH। और ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल में कौन सा ग्रुप होगा? CHO। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेनॉल और ब्यूटे एथेनॉल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? देखो एन वाला जो होगा और इन वाला होगा, वो कौन सा होगा? ठीक, इसमें प्रोपेन क्या है? सैचुरेटेड, और प्रोपीन क्या है? अनसैचुरेटेड। लेकिन इसमें अगर एक सही होगा तो दूसरा गलत, दूसरा सही होगा तो पहला गलत, इसलिए ये ऑप्शन ही हमारा क्या है? गलत, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो एथीन है बट प्रोपेन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। सेकंड पे आ जाओ, प्रोपीन एंड इथाइन, ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। इन और आइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या है? आइन और इन, ये भी क्या है हमारा? सही है। इसमें क्या है? क्लोरोप्रोपेन, जिसमें एन आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन कौन सा है हमारा? डी, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलॉगस सीरीज, कौन सा होमोलॉगस सीरीज है? देखो CH4 एंड C2H4, ये तुम्हारा क्या है? अल्केन की फैमिली का, ये अल्कीन की फैमिली का, तो दोनों की फैमिली अलग है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ये हो गया तुम्हारा मेथेनॉल और ये हो गया तुम्हारा एथेनल। ठीक है, तो इसकी भी फैमिली अलग अलग है, अल्कोहल और एल्डिहाइड फैमिली फैमिली अलग अलग है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। होमोलॉगस में क्या होना चाहिए? नंबर 1 सेम फैमिली होना चाहिए और सक्सेसिव मेंबर होना चाहिए। आ जाओ सी वाले में, ये है क्या? ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? ये है मेथेनल, क्योंकि एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा एथेनल। मेथ के बाद क्या होता है? एथ, तो ये सक्सेसिव मेंबर है, और इसमें किसका ग्रुप है? और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या है? सेम है, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्या है? CH2 है। तो 3 एप्लीकेशन फॉलो हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। डी में आ जाओ, इसमें भी देखो तुम्हारा अल्कोहल ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, तो IUPAC नेम इसका क्या होगा? एथेनोइक एसिड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर, क्लोरीन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो जब रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा तो किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कौन सा आंसर सही होगा? बी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 में, एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट, एथेनॉल जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो 2 प्रोडक्ट बनाता है, वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है? यहाँ पे देख लीजिए, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? एथेनॉल सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम इज हाई रिएक्टिव, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बैलेंस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा, इसको क्या कहेंगे? सोडियम एथॉक्साइड। ऑक्सीजन है ना, तो सोडियम एथॉक्साइड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विनेगर इज द सोल्यूशन ऑफ, विनेगर किसका सोल्यूशन है? जब पानी में 5 to 8% एसिटिक एसिड को मिक्स कर देंगे
तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, विनेगर। विनेगर का परसेंटेज हमेशा 5 to 8% ही होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, विच कंपाउंड कंटेन अल्कोहल ग्रुप, कौन सा कंपाउंड अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3COOH। ध्यान देना इसमें ये सेम पूरा फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। COOH, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कंफ्यूज करने के लिए OH अलग लिखा है, लेकिन ये क्या है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। आज ऑप्शन नंबर बी में ये CH3CH2OH, ये हमारा इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, ठीक है, अल्कोहल, ये सही है। यहाँ पे आ जाओ C6H5OH, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप OH तो है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हमेशा कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन से कम होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या है, ज़्यादा है, और हाइड्रोजन का नंबर कम है, जो भी किसी भी फॉर्मूला में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कार्बन का कोई मॉलिक्यूल दिख ही नहीं रहा है तुमको, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, कार्बन फॉर्म 4 covalent bond by sharing its 4 valence electron with 4 univalent element like hydrogen. After the formation of 4 bond, carbon contain the electronic कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको हम कहते हैं मोनोवैलेंट। इसमें बोला अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो बताओ उसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। कार्बन का हाइड्रोजन क्या अटेन करेगा बेटा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये क्या अटेन करेगा, ये अटेन करेगा ड्यूप्लेट, ठीक है। ड्यूप्लेट अटेन करेगा तो किसका एटॉमिक नंबर 2 है, वो है तुम्हारा हीलियम, तो ये हीलियम के क्या होगा, नियर बाय होगा, हीलियम गैस को क्या करेगा, अटेन करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हीलियम, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्यों, क्योंकि मिनरल एसिड क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन का जो फर्निश है बहुत ज़्यादा करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है वीक एसिड है, क्योंकि क्या होता है, मिनरल एसिड क्या हो जाएगा तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हो तो इसमें H+ का जो फर्निश होता है वो क्या होता है 80 से 90% तक इसमें हाइड्रोजन आयन का फर्निश होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ठीक है, CH3COOH, ये तुम्हारा क्या वीक एसिड है, इसमें इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो इसका जो परसेंटेज होगा H+ फर्निश करने का वो 40 to 50% होगा नियर अबाउट। तो इसका सही आयोनाइज्ड नहीं होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, क्यों, क्योंकि वीक एसिड है। तो ये एक फोर्थ वाला ऑप्शन सही है और फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो देखेंगे कौन सा फोर्थ और फर्स्ट है, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द हेट्रो एटम प्रेजेंट इन, हेट्रो एटम क्या होता है बताओ बेटा, हेट्रो एटम क्या होगा, हेट्रो एटम ये होगा कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई भी अदर तुम्हारा एटम है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के कोई भी अदर एटम है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम। अब यहाँ पे देखो कि कौन कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के अदर एटम है, देखो एक ऑक्सीजन है, ठीक, और एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है, हेट्रो एटम। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन है और एक क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ देखो कहाँ है, कहाँ कहाँ, ये डी वाला, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, ठीक है। अब हम इसके आगे जो है MCQ रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।